नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो कल हमने पढ़ा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और उसके बारे में जाना था। तो आज हम जानेंगे उसी कड़ी में समाजवाद। समाजवाद क्या है? तो आइए चलते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए समाजवाद के बारे में समझते हैं क्या है समाजवाद। समाजवाद देखो, समाजवाद समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद एक विचारधारा है। इसके निम्नलिखित तत्व मतलब समाजवाद एक विचारधारा है और समाजवाद के निम्नलिखित तत्व हैं। तो जानते हैं कौन से तत्व हैं? तो आइए समझते हैं। नंबर 1, संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति का समाजीकरण। नंबर 2, समानता। और नंबर 3 में है मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण। वंचित वर्ग का कल्याण। और चौथा है शोषण विहीनता। तो इसके निम्नलिखित तत्वों में से है संपत्ति का समाजीकरण, समानता, मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण और शोषण विहीनता। तो संपत्ति का समाजीकरण मतलब जैसे संपत्ति किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा है और किसी व्यक्ति का बहुत कम है, तो समाजवाद कहता है कि उस संपत्ति को समाज में वितरित किया जाए इस प्रकार कि संपत्ति का सरल रूप से समाजीकरण हो सके। जो वंचित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके कल्याणकारी योजना चलाई जाए, उनके लिए समानता को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए तथा जो शोषण के प्रति मतलब जो शोषण हो रहा है उसकी विहीनता मतलब उसको दूर किया जाए, शोषण को। देखो, समाजवाद हमारे यहाँ विश्व में समाजवाद 2 प्रकार के हैं। हम जानेंगे कि 2 प्रकार के कौन कौन से हैं और भारत का समाजवाद कैसा है और वो इन दोनों समाजवादों में से विशिष्ट क्यों है, तो हम समझेंगे। तो हम देखो जानते हैं कि भारत का समाजवाद कुछ अलग है। इसमें पूंजी के केंद्रीकरण का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। तो चलो आज देखते हैं कि क्या है। तो हम देखते हैं समाजवाद कितने प्रकार के हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे, तो आगे हम चलते हैं।
अब देखो भारत सॉरी अब देखो समाजवाद का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। कौन कौन से? मार्क्सवाद ऑब्लिक साम्यवाद। साम्यवाद। अब दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद। तो समाजवाद का दो रूपों में वर्गीकरण किया गया, मार्क्सवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। तो मार्क्सवादी समाजवाद क्या कहता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो मार्क्सवादी समाजवाद कहता है ये वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा जैसे साधनों का उपयोग या साधनों को अपनाते हैं। ये वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा जैसे साधनों को अपनाते हैं। तो यही मार्क्सवादी समाजवाद है। ये हिंसा, वर्ग संघर्ष और क्रांति जैसे साधनों को अपनाते हैं। मतलब ये क्रांति में जैसे युद्ध या अन्य चीजें जो हिंसा है उसको ये बढ़ावा देते हैं कि मतलब कोई भी जैसे पूंजीवादी है और निचले स्तर का व्यक्ति है तो उनमें से संघर्ष किया जाए कि और उसकी जो पूंजीवादी व्यक्ति है जिसके पास संपत्ति का बहुत ज्यादा संपत्ति है तो अब उससे संपत्ति को हिंसा के द्वारा, हिंसा के माध्यम से उस संपत्ति का समाजीकरण किया जाए। किसके लिए? जो गरीब वर्ग है, जो बुर्जुआ वर्ग है उसके लिए। तो ये हमने जाना। और लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है तो आइए जानते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद ये लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास रखते हैं। साधनों में विश्वास रखते हैं। जैसे चुनाव, संसद के कानून, संसद के कानून और संसद के कानून और योजनाबद्ध विकास, योजनाबद्ध विकास।
तो लोकतांत्रिक समाजवाद लोकतांत्रिक साधनों पर विश्वास रखते हैं और ये चुनाव, संसद के कानून और योजनाबद्ध विकास पर विश्वास रखते हैं और उस तरह के कार्यों पर अपना मत देते हैं। अब देखो भारत का समाजवाद दोनों से अलग है। दोनों से अलग क्या है? देखो ये संपत्ति के निजीकरण पर रोक लगाते हैं, ये दोनों साधन अलग है। ये वर्ग संघर्ष और हिंसा का मतलब साधन अपनाते हैं मार्क्सवादी समाजवाद, और लोकतांत्रिक समाजवाद चुनाव, संसद के कानून और योजनाबद्ध विकास को अपनाते हैं। परंतु भारत का समाजवाद में निजीकरण की कोई व्याख्या नहीं है। निजीकरण या पूंजीवाद को रोकने या मतलब उसको कोई मतलब ऐसा कुछ मतलब प्रावधान नहीं है जो हम उसको रोकें कि पूंजीवादी नहीं होना चाहिए या फिर निजीकरण नहीं होना चाहिए। हमारे केंद्र में वो नहीं है। हमारे केंद्र में क्या है? जन कल्याण की भावना, मतलब समाजवाद में जन कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जन कल्याण की भावना। मतलब जैसे मजदूर वर्ग है, अब मजदूर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, या फिर अन्य चीजें उनके हित में, जैसे राशन, जैसे गरीब वर्ग हैं तो उनके लिए राशन संबंधी योजनाएं हैं, किसी के लिए मकान संबंधी योजनाएं हैं, आवास संबंधी योजनाएं हैं। बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं जो गरीब और मजदूर वर्ग के लिए कल्याणकारी होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? संपत्ति के निजीकरण में रोक नहीं है, पूंजीवाद में रोक नहीं है। संपत्ति का समाजीकरण तो हो, परंतु हम किसी पर रोक नहीं लगाते। हमारे संविधान में पूंजीवाद पर अंकुश लगाना ऐसा कुछ नहीं है कि पूंजीवादी को हम नीचे गिराएं और मतलब निजीकरण को हम बढ़ावा ना दें, क्योंकि हमारी आर्थिक नीति है। आर्थिक नीति के तहत हमको निजीकरण को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे हमारी आर्थिक सुधार देश का होगा, इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। तो हमारे यहाँ क्या है? संपत्ति का समाजीकरण तो हो, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ हो, जन कल्याण की भावना के साथ हो। और यही सरकारें कर रही हैं। सरकार यही कर रही है कि जन कल्याण की भावना रखते हुए तमाम प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। गरीब मजदूरों के लिए तरह तरह की योजना, विकासबद्ध योजनाएं चला रही हैं। शोषण के विरुद्ध योजनाएं चला रही हैं। और समाजीकरण यानी कि समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके लिए भी काफी चीजें चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं हमारा जो समाजवाद है वो पाश्चात्य समाजवाद से कुछ अलग है। ठीक, तो अब इसको क्या कहेंगे हम? भारतीय समाजवाद को तो ना तो मार्क्सवादी समाजवाद है हमारा और ना ही लोकतांत्रिक है, बल्कि हमारा समाजवाद उससे भी अलग है। ये हमारा समाजवाद निकटता तो रखता है लोकतांत्रिक समाजवाद से, परंतु लोकतांत्रिक समाजवाद नहीं है, उससे भी विशिष्ट है। यद्यपि प्रस्तावना में समानता यानी समाजवाद शब्द का उपयोग तो पाया जाता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा केस जो होता है, डीएस नकारा केस में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया है, जिससे मतलब स्पष्टता नहीं दिखाई है। डीएस नकारा केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद की व्याख्या करते हुए उसके कुछ कारण या उसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व समझाए हैं। और वो तत्व कौन कौन से हैं? देखो, उसमें क्या है कि आय की असमानता को दूर करना है, कम करना है, जीवन की इस असमानता को कम करना है। और डीएस नकारा केस में जो हुआ तो उसमें हुआ कि डीएस नकारा केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि इसके कुछ निम्नलिखित तत्व होने चाहिए।
उन तत्वों में देखो आय की असमानता हो गई, जीवन की असमानता को कम करना है, आय की असमानता को कम करना है। इसके बाद मजदूर एवं वंचित वर्ग के कल्याणकारी योजनाओं के विकास मतलब करना है। साथ में शोषण को हमको कम करना है, शोषण को यानी कि समाप्त करना है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने डीएस नकारा केस में कहा। साथ में इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय समाजवाद पाश्चात्यकालीन समाजवाद से अलग है। मतलब पाश्चात्यकालीन का मतलब है मार्क्सवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद से अलग है। इसके केंद्र में निजीकरण या समाजीकरण नहीं है। इसके केंद्र में संपत्ति के निजीकरण या समाजीकरण का मुद्दा नहीं है। जबकि भारतीय समाजवाद जो है तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक और मतलब जन कल्याणकारी योजनाओं में विश्वास रखता है। तो देखो आज तो हमने यही समझा कि मतलब समाजवाद क्या है और कुछ चीजें स्पष्ट भी हुई होंगी कि हमारा समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद से अलग क्यों है। हमारा इसी में अलग है क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में किसी प्रकार का स्पष्ट इसमें व्याख्या नहीं की गई है। न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा डीएस नकारा केस में इसके 4 प्रमुख तत्व बताए गए। उन तत्वों में से था कि आय की असमानता को दूर करना, जीवन की असमानता को दूर करना, वंचित एवं मजदूर वर्ग के कल्याणकारी योजनाएं चलाना या उनका कल्याण करना, साथ में शोषण को समाप्त करना, जो शोषण होता है उसको एकदम से समाप्त कर देना। ये 4 चीजें डीएस नकारा केस में निर्धारित की गई थी। तो इस वजह से हमारे केंद्र में देखो निजीकरण या पूंजीवाद नहीं है भारतीय समाजवाद के केंद्र में। तो हमने ये जाना कि भारतीय ये समाजवाद जो है तो समाजवाद एक विचारधारा है। इसके 4 तत्व है, तत्व हमने बता दिए। इसके बाद इसके समाजवाद 2 प्रकार के हैं, मार्क्सवादी समाजवाद या साम्यवादी समाजवाद। इसके दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद। मार्क्सवादी समाजवाद वर्ग संघर्ष, क्रांति और हिंसा जैसे साधनों को अपनाता है। दूसरा है लोकतांत्रिक समाजवाद, ये लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास रखते हैं जैसे चुनाव, संसद के कानून, साथ में योजनाबद्ध विकास। तो हमने आज जाना कि समाजवाद क्या है। कल हम पंथ निरपेक्ष के बारे में जानेंगे। हम एक एक टॉपिक छोटा छोटा लेके चलेंगे जिससे हमको समझने में थोड़ा आसानी होगी और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई समस्या है, किसी चीज़ को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं कि हमें अभी क्या सुधार करने की आवश्यकता है और किस प्रकार के सुधार से आप लोगों को थोड़ा सा समझने में और सहायता होगी। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। बस आप स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, यही मेरी कामना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करेंगे तो उनके भी ज्ञान के विकास में कुछ बिंदु आगे बढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।